नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दर्पण सूत्र को सत्यापित करने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक एवं 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इंटर वाले स्टूडेंट को जो है ऑप्टिक्स में दर्पण सूत्र को पढ़ना होता है, और जैसा कि हम फिजिक्स का ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें ये पढ़ना ही है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दर्पण सूत्र में सिद्ध करने के लिए किरण आरेख की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने यहाँ पर खींचा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अवतल दर्पण है। इसमें जो है एक वस्तु को जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ए डैश और बी डैश बनता। तो चलिए, और ध्यान रखिएगा कि सभी दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है, और ये इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं वस्तु दूरी, और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है वक्रता तिर्जा बोलते हैं। इस प्रकार से इस सभी को जो है हम लिख लेते हैं संकेतों के साथ। तो चलिए, यहाँ पर देखिए ध्रुव है, यहाँ पर सभी दूरी जो है ध्रुव से मापी जाती है। तो ये पी से एफ जो है, इस प्रकार से हम बोलेंगे पी एफ, ये बराबर जो है स्मॉल एफ, क्या है ये, तो फोकस दूरी है। उसके बाद क्या है कि पी और सी, पी सी, इस प्रकार से ये जो है वक्रता तिर्जा है, इसको आर से लिखते हैं, आर लिख दिए, और यह आर बराबर होता है 2f, तो हम 2f भी लिख दिए। तो चलिए, इसके बाद जो है पी से यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है पी बी डैश, तो यहाँ पर पी बी डैश जो है ये प्रतिबिंब दूरी हुआ, और प्रतिबिंब दूरी को हम भी से लिखते हैं। और P से जो है यहाँ पर ये वस्तु है, वस्तु दूरी हुआ, और इसको हम PB यानी कि वस्तु दूरी को हम U से लिखते हैं, U से। इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज में चलते हैं। देखिए कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ये A डैश B डैश C में, A डैश B डैश और C में। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। देखिए किस प्रकार से, आप जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो वो त्रिभुज जो है समरूप होता है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। तो चलिए, ये इस प्रकार से समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये बी कोण जो है 90 डिग्री का, और ये भी बी डैश जो है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे इस प्रकार से कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश और सी के। अब इसमें से ये क्या है, तो बोलेंगे समकोण है, समकोण। अब इसके बाद जो है, अब हम ये कोण को देखते हैं। अगर कोई भी एक बिंदु पर, गौर से देखिएगा, अगर दो रेखा इस प्रकार से गुजरती है तो इसका जो है ये सामने वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, अर्थात बोलेंगे एकांतर कोण जो है एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कोण BCA, अब बराबर में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A डैश सी बी डैश, और ये एक दूसरे के बराबर है। तो बराबर है तो क्यों, तो एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण होने के कारण ये क्या है, बराबर है। तो चलिए, इस प्रकार से हम जान गए कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो गए, समान हो गए, त्रिभुज समरूप होती है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है A डैश B डैश C के, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि AB बट्टे में जो है A डैश B डैश बराबर जो है, अब इसमें ऐसे लिखिए, अब इसमें अगर लिखेंगे कि BC, देखिए गौर से कि BC, इसका क्या हो जाएगा B डैश C, तो B डैश C, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखिए गौर से, हम बोलेंगे इसी प्रकार देखिए कि त्रिभुज क्या है, A डैश B डैश F है, और त्रिभुज FO और N है, ये भी क्या है, समरूप है। इसी प्रकार त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप त्रिभुज है FON के, इसलिए इसकी भी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए चित्र में गौर से,
इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ओ एन बट्टे में तो ए डैश बी डैश, यहाँ पर हम लिखेंगे ओ एन बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर इसका क्या है, अगर लिखेंगे ओ एफ, देखिए गौर से कि ओ एफ तो बट्टे में ये हो जाएगा क्या, एफ बी डैश, एफ बी डैश। अब देखिए यहाँ पर ये जो ओ एन जो है ये ए बी के बराबर है, ये ओ एन जो है ए बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके बाद यहाँ पर मानना होता है कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है इसलिए ओ बिंदु पी के बहुत निकट है, इसलिए ओ एफ बराबर क्या हम लिखे देंगे कि पी एफ, ओ एफ बराबर क्या, तो पी एफ, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख ओ एन है तो इसको लिखेंगे ए बी और बट्टे में क्या चीज ए डैश बी डैश बराबर में ओ एफ का जो है यह है पी एफ बट्टा में एफ बी डैश। समझने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि चूंकि कि यहाँ पर ओ एन बराबर क्या लिख दिया गया है, गौर से देखिए ओ एन बराबर यहाँ पर ए बी और उसके बाद जो है ओ एफ बराबर क्या चाहिए, तो जो है ओ एफ बराबर पी एफ। तो इस प्रकार से देखिए अब इसको हम मान लेंगे क्या चाहिए, समीकरण 2। अब देखिए गौर से कि समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण जो है समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से हम लिख रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज, दो समीकरण के अगर LHS बराबर है, यहाँ पर ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, तो RHS भी बराबर होगा। तो हम इसको जो है लिखते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे कि बी सी बट्टा में बी डैश सी बराबर में जो है पी एफ बट्टा में बी डैश एफ। तो इस प्रकार से देखिए गौर से इसको हम जो है बी सी है, अब चित्र में देखिए गौर से कि ये है, अब बी सी है, ये बी सी का मान तो है ही नहीं, बी सी को कुछ यहाँ पर, तो बी सी के बीच की दूरी के निकालने के लिए इसको बी सी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी बी माइनस पी सी, तो क्या बी सी ही होगा, तो हम उसी को लिखेंगे इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे देखिए गौर से कि हम लिखेंगे पी बी माइनस में पी सी और बट्टे में क्या चीज, अब यहाँ पर बी डैश सी है तो बी डैश और सी है, इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे पी सी माइनस में पी बी डैश, अर्थात पी सी माइनस में पी बी डैश बराबर में यहाँ पर पी एफ, तो पी एफ देख रहे हैं हम ये क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे पी एफ बट्टा में जो है क्या है, तो इस प्रकार से देखते हैं बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ इसके लिए भी हमको लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं कि पी बी डैश माइनस में पी एफ, तो हम लिखेंगे पी बी डैश और माइनस में क्या चाहिए पी एफ। अब इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं और समीकरण 3 मान लिए। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके जो है समीकरण 3 के मान जो है देने पर, समीकरण 3 के सभी पदों को मान देने पर, तो यहां पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर, तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर समीकरण 3 के सभी पदों के मानों को देने पर, तो इस प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि पी बी, अब यहाँ पर देखिए कि पी बी बराबर क्या है, यू है वस्तु दूरी है, यहाँ पर जो है अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी सभी ऋणात्मक होती है, तो सभी माइनस में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए गौर से क्या हो जाएगा, ये कि माइनस में हो जाएगा यू, उसके अंदर माइनस है तो माइनस, ये पी सी जो है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यानी अर्थात बोलेंगे 2f, वो भी माइनस में होगा। फोकस दूरी जब माइनस में तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और बट्टे में देखिए पी सी ये भी है, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 2f होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप पी सी बराबर दिया हुआ है 2f। तो चलिए इसके बाद ये माइनस है तो माइनस होगा, और पी बी डैश जो है प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी भी और ये भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। बराबर पी एफ जो है ये देख रहे हैं फोकस दूरी है, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस में हो जाएगा, अवतल दर्पण है इसलिए। उसके बाद पी बी डैश है, ये प्रतिबिंब दूरी है तो भी होगा, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में पी एफ यानी फोकस दूरी है तो ये माइनस है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा एफ।
तो चलिए हम इसको इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और इसको हम इससे गुना करेंगे। देखिए f को हम 2f से गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात बोलेंगे 2f² बराबर में f को v से और यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। f को v से गुना करेंगे क्या हो जाएगा vf हो जाएगा, बराबर में इसको इससे गुना करेंगे, इसको लिख दीजिए u प्लस में 2f और इनटू में जो है माइनस में v प्लस में f। तो चलिए इस प्रकार से अब दिस इम्प्लाई जो है 2f², तो 2f² लिख दिए, माइनस में vf बराबर में क्या है u को v से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा uv हो जाएगा, u को f से गुना करेंगे तो माइनस में uf हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 2f को v से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 2f हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में 2f² हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए गौर से 2f² से 2f² कट गया और vf है, तो vf है तो यहाँ पर हम लिख दिए कि vf, और देखिए गौर से इधर जो है 2f भी अर्थात यही है इसकी, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2f भी कहिए या vf कहिए एक ही हुआ, बराबर क्या बचा तो u भी माइनस में uf। चलिए दो में से वो घट जाएगा इस प्रकार से, तो हम बोलेंगे इस प्रकार से कि f भी बचा ही और बराबर हो जाएगा u भी और माइनस में जो है uf। अब क्या करेंगे कि चिन्ह अब क्या करेंगे दोनों तरफ जो है समीकरण के दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, तो इस प्रकार से देखिए इसमें जो है दोनों तरफ भाग देंगे तो ये हो जाएगा u f भी और बट्टे में जो है u v f, बराबर में जो है u v पहले से है बट्टे में u v f, माइनस में u f पहले से है और बट्टे में u v f, दोनों तरफ हम u v f से भाग दे दिए हैं, f से f कट गया, v से v कट गया, v से v कट गया और u से u कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया। इस प्रकार से हम बोलेंगे यहाँ 1/u बचा और बराबर में यहाँ पर 1/f बचा और माइनस में 1/v बचा, इसी को इधर माइनस में इधर ले आएंगे तो अर्थात 1/u और प्लस में जो है 1/v बराबर में 1/f। तो अर्थात यही जो है हमारा दर्पण सूत्र है, यही क्या है हमारा दर्पण सूत्र है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f बराबर जो है 1/v प्लस में 1/u, यही हमारा दर्पण सूत्र है और यही प्रूव्ड होता है। इस प्रकार से आप इसको जो है बराबर प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है आप इसको जो है लंबे समय तक याद रख सकते हैं।